अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ठीक है, जिन्हें बयान दिया जिस तरीके से महापंचायत में उन्होंने दिखाया, जिस वीडियो को थोड़ा सा एडिट भी किया गया, अल्लाहू अकबर हर हर महादेव, उसको लेके आज जो मोहम्मद जोला जी थे, संजीव बालियान जी ने उस पर भी निशाना साधा है कि ये क्या कर रहे हैं। देखिए एक बात बताइए, आज ये बात, इसका तो जवाब मैं तुम्हें भी दूंगा। आज मुजफ्फरनगर के अंदर दोबारा से दंगा करवाने का प्रयत्न किया गया, कुछ हिंदू लड़कों के द्वारा गौवंश फेंका गया, उसका दोषी कौन है भाई? क्या चाह रहे हैं वहाँ दंगा हो जाए? नहीं होने का। और रही बात अल्लाह अकबर के नारों की, महेंद्र सिंह टिकैत के समय में भी ये नारे लगते थे। सन 1857 में जब अवध की क्रांति हुई थी, जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसके अंदर भी अल्लाह अकबर हर हर महादेव के नारे लगते थे। ये कब तक हमारे बीच में खाई जोड़ेंगे, कब तक करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, और जो बुराई पर उतर आए वो इंसान बुरा। और आज ये सरकार ये बताती है कि हमने अल्लाह अकबर के नारे बोले, हर हर महादेव के बोले। अरे हाँ, हमने बोले, और हम अब फिर बोलते हैं। बोलो भाई एक बार, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मुझे घोषित करो कि मैं मुसलमान हूँ, और मुझे मुसलमान घोषित करने से पहले अपने जो मंत्री, तुम्हारा रेलवे मंत्री है, कोयला मंत्री है, पीयूष गोयल, जो सुबह उठ करके पूरा कलमा पढ़ता है, या इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सबसे पहले उसे भारतीय जनता पार्टी से बाहर करो। जिस दिन तुम उसे बाहर कर दोगे, उस दिन हम मान जाएंगे कि तुम हिंदू हितैषी हो। उस दिन हम जान जाएंगे कि तुम किसानों की बात करते हो। सबसे पहले उसे बाहर निकाल लो। अब रही बात यह हमारी, भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे आपस में है भाई भाई। ना हम पहले अलग थे, ना हम आज अलग है। हम जो बोले सोनिहाल भी बोलते हैं, हम सत श्री अकाल भी बोलते हैं, हम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह भी बोलते हैं। तुम हमारा बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ोगे? थारे पे हमारा कुछ नहीं फटना। कहो तो प्रत्यक्ष में पूरा खोल कर बता दो, जो थारे पे फटता हो एक फाड़ लियो, मान जम्मा। लेकिन ये भावनात्मक मुद्दे हैं, ये भी बहुत काम करते हैं चुनाव से पहले, आप जानते ही होंगे। भावनाओं से तो खेले मोदी जी, मोदी जी भावनाओं से तो खेले। पहले तो किसानों की भावनाओं से खेले, हिंदुओं की भावनाओं से खेले, ये भावनाओं से तो खेले। ये क्या करते हैं, बार बार आवे रोने लगे, मुझे ये लोग मार देंगे। एक बार ये कह कर दिया काम है। अरे जब इन्होंने पुलवामा का अटैक करवाया था, क्यों नहीं आज तक जांच हुई इस चीज की? वहां भी तो लोगों की भावनाओं के साथ खेला गया, वहां भी तो हमारे फौजी भाइयों को मारा गया। वे कौन थे? एक भी पुलिस फोर्स का आदमी, एक भी मिलिट्री का आदमी, एक भी सीआरपीएफ का आदमी किसी नेता का लड़का नहीं है। जितने बच्चे हैं फोर्स में, सेना में, सब किसान के बच्चे हैं। और इन किसान के बच्चों को किसानों के सामने खड़ा करके और हमारे सामने आपस में लड़ाई करवाने का प्रयत्न करते हैं। अब समझदार है, वे भी समझदार है, मजबूरी है। लेकिन कुछ भाजपा वाले हैं जिनका एक लड़का सरकारी नौकरी पे लग गया और वो अपनी जमीन ठेके पे दे करके आ गया, और वो नू बताता कि भाजपा ठीक कर रही। अरे उस आदमी से जा करके पूछो जो खेत में खेती कर रहा है, उसके जी पे क्या बीत रही है। तुम्हें तो सरकारी तनख्वाह आनी शुरू होगी, तुम सरकार के गुणगान लगे। अरे जो तुम्हारे जिनके लड़के बेरोजगार बैठे उनके जी से पूछ करके देखो, उस गरीब मजदूर से पूछ करके देखो जो ठेली लगाता है, जो रेडी लगाता है। और कोई भी मीडिया सरकार से सवाल नहीं करती कि एक गरीब आदमी जब एक सड़क के किनारे रेडी लगा रहा होता है और उनकी एमसीडी की गाड़ी आती है और उसकी वह तराजू उसके फल उठा के ले जाती है, क्या उनको पता है कि पूरे दिन के अंदर उसने 500 रुपये भी कमाए या नहीं कमाए? शाम को उसके बच्चे क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे? अरे हमेशा इस सरकार का जोर उस गरीब मजदूर पर रहा है जो कभी बेचारा आवाज नहीं उठा सकता। आदमी जब भी लड़ाई करेगा गाली देगा, अपने कमजोर को देगा। मैं तुम्हें शरीर में ठाड़ा लगा, तुम मुझे गाली देकर दिखाओ, तुम्हें पता भसरे पास मारेगा, सारा जुबाड़ा बाहर निकाल देगा। अपने छोटे पे जोम चले, जल महिला पे जोर चलेगा, हाँ कुछ कर नहीं सकता, उसी पे जोर चलता है। उस गरीब मजदूर पे भी जोर चल रहा। ऐसे ये किसान भी बेचारा गरीब है, मजदूर है, परेशान है, हताश है। आज सरकार इसके ऊपर अपनी ताकत दिखाना चाह रही, लेकिन आपने हमेशा देखा होगा उस गरीब तबके में बहुत एकता है, वो संगठित है। और ऐसे ही किसान संगठित है, क्योंकि गरीब के पास कुछ नहीं है एकता के सिवा। हमारे पास एकता है, और एकता में ही बल है, और एकता की ताकत ही हमें ये दिखाती है कि हम एक है, हमारी शक्ति एक है। हम इस देश को परिवर्तित करके दिखाएंगे, हम इस देश में बदलाव ला करके दिखाएंगे। आज ये हमें 5 पैसे किलो गन्ने का भाव दे करके हमें ये दिखाना चाह रहे। अरे 5 पैसे तो भीख में भी नहीं देता कोई। अरे भीख वाला भी भिखारी को भी कम था, मैं 1 रुपया दोगे, ठन्नी दे दो, फेंक के मुंह पे मारेगा 50 पैसे को। अरे हमें 5 पैसे प्रति क्विंटल पैसा दे करके हमें ये बता रहे क्या लगभग हमने 5 रुपए बढ़ा दिए क्विंटल पे। गन्ने का हिसाब जानो तुम? मैंने हिसाब लिखा गन्ने का, ये रहा मेरे पास हिसाब है गन्ने का। 1 बीघा गन्ने का खर्चा बताऊंगा मैं तुम्हें आज। 10,000 रुपए बीघा, 8 से 10,000 रुपए बीघा जमीन आती है ठेके पे।
10,000 रुपये बीघा तो हो गया ही वो। एक साल का खर्चा बताऊंगा कितनी कमाई इन्होंने हमें दे दी। 5 क्विंटल बीज लगे 1 बीघे में, 325 गुणा 5, 1625 रुपए का 1 बीघे में हमारा वो लग गया बीज। 10 किलो डाई लग गई, डाई कितने की बैठ गई? 270 की। 50 घंटे पानी लगा एक साल में। मैंने कल फेसबुक पर गिरा था अपनी पे, एक आदमी का लगा तुमने कौन सा वहाँ चौड़ा बो दिया, 50 किलो पानी 50 घंटे पानी चलाओगे। अरे एक साल का हिसाब है यूँ, ठीक है। 2500 का पानी होगा। पहली बार खेत की जुताई 1000 रुपए, बाद में जुताई 800 रुपए, नुड़ाई 2 बार। एक बार हिसाब बता दूं, एक बार हिसाब बता दूं, अभी बताऊंगा। नुड़ाई 2 बार 1200 रुपए, 3 बार बंधाई 1200 रुपए, दवाई खाद 2000 रुपए, छुलाई 80 रुपए क्विंटल। 80 क्विंटल का बीघा करता है, 45 रुपए क्विंटल छुलाई होगी, 3600 रुपए की। गन्ने की ढुलाई 1000 रुपए क्विंटल होगी। कुल खर्चा कितना हो गया? 25,195 रुपए। और कुल पैदावार 80 क्विंटल 1 बीघे में लिखा है, गुणा 325, 26,000 रुपए। तो एक बात बता, कुल बचत 1 बीघे में कितनी आई? 805 रुपए की। इस 805 रुपए में किसान क्या करेगा? एक साल मेहनत भी करी, दही तुड़ाई भी करी, सब कुछ करी, और ये तो जब मील में गिर दे 325 के भाव, और एक साल तक पेमेंट नहीं आता। अरे मैंने पूछना चाहूँ, जिसने कोल्लू में गिर दे उस बेचारे का क्या होगा? और जिसने ठेके पे धरती ले रखी हो तो कोल्लू में गिरा, वो मील में लेके नहीं जाता, क्या होगा? अब बताइए, आपके सवाल का जवाब दूंगा। ये गलती किसकी है? आपने पूरा जो ब्यूरो पढ़ा और अच्छा लगा हमें ब्यूरो पढ़ा, लेकिन जो अच्छा काम करती है सरकार उसको आप सुनना ही नहीं चाहते हो। कौन सी सरकार अच्छा काम करे? कौन सी ने अच्छा काम करा मुझे बताओ? कौन सी सरकार ने करा? भाई जोन सी सरकार आई उसी ने हमारा शोषण करा। सिर्फ एक काम करा, एक लड्डू दिया, अगले 5 साल के लिए तैयार, अगली बार फिर आगे एक लड्डू दिया, कह अगली बार करेंगे भाई। ऐसे भारतीय जनता पार्टी में 2013 में करा, कह राम मंदिर बनवाऊंगा, लास्ट में आके 2019 के चुनाव था, पहले 18 में कह लगा इब के फिर सुनो जी बनवाऊंगा। वही काम करा ना। सारी सरकार सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और किसान अब की बार अड़ज गया, सही डाल लट गया इनकी गैल, और इनका दे दी गोला लाठी। अब इन्हें सुधरना पड़ेगा, अब इन्हें हमारे भाव देने पड़ेंगे, हमारी एमएसपी पे इन्हें गारंटी देनी पड़ेगी, हमारा कानून बनाना पड़ेगा, हमारे 3 कानून वापसी लेने पड़ेंगे। अगर नहीं ये वापसी लेने के तो किसान इनकी हर बात का जवाब देने के लिए सक्षम